निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसाद शांत है। 16 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसाद शांत है। अब हम इसको चेक करेंगे कि शांत दशमलव, पहले ये जानेंगे कि शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं। शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं, तो देखिए शांत दशमलव प्रसार होता है, इसका कुछ परिभाषा होता है। शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होता है जिसके हर का गुणनखंड क्या होना चाहिए, 2m गुना 5n के रूप में होना चाहिए। यदि इस रूप में रहेगा तो वो क्या होगा, शांत होगा, और इसके अलावा दूसरा कोई रहेगा तो वो क्या होगा, वह शांत होगा। तो अब देखिए हम गुणनखंड करके देखते हैं। इसमें से इसमें हर कितना है, 23/50 है। इसका हर कितना है, तो 50 है। हर कितना है, हर 50 है। अब हर का हम गुणनखंड करेंगे, तो हर का गुणनखंड करेंगे तो पहले हम 2 से लगेंगे, कितना हुआ 25, 5 से लगेंगे कितना होगा 5। तो इसका गुणनखंड किए तो कितना है, 2 और 5 आया है। तो कितना, 2 कितना है, 1 है, तो 2 को पावर 1 दे देंगे। 5 कितना है, 5, 2 है, तो 5 को पावर कितना देंगे, 2। तो ये क्या है, ये 2m और 5n के रूप में है। तो ये क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। इसके सिवा दूसरा कोई रहेगा, इसके अलावा दूसरा कोई रहेगा, क्या होगा, वो शांत रहेगा। तो इसको हम चेक कर लिए। अब देखिए इसको चेक करते हैं। इसका हर कितना है, इसका हर है 243 है। 243 का भी हम गुणनखंड करेंगे। तो यदि ये इस रूप में रहेगा तो वो शांत होगा, इसके अलावा दूसरा कोई रूप होगा तो वो क्या होगा, वो शांत होगा। इसका जैसे 243 है, तो 243 हर है, तो इसका हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। इसका गुणनखंड करते क्या, कितना से लगाएंगे, 3 से लगाते हैं। तो 3 8 है 24, 3 1 30। फिर इसमें क्या करेंगे, 3 से लगाएंगे, कितना होगा, 27 होगा। फिर इसमें हम 3 से लगाएंगे, कितना होगा, 9 हुआ। फिर 3 से लगाएंगे, कितना हुआ, 3। इसका गुणनखंड क्या है, 3 है। क्या है, ये 3 को पावर कितना है, 1 2 3 4 5 इतना है। लेकिन ये 2m गुना 5n के रूप में नहीं है, ये अदर है। ये अदर है, इसलिए ये क्या होगा, वो शांत होगा। क्या होगा, वो शांत होगा। हम इसका भी चेक करेंगे, इसका भी चेक करेंगे, तो इसका चेक करेंगे तो इसका भी गुणनखंड क्या होगा, 2 होगा या 5 होगा, या 2 5 दोनों होगा। ठीक है, तो ये शांत होगा। 125 है, इसका भी हम करेंगे, कितना होगा, 5 होगा गुणनखंड, हर का आबादी गुणनखंड। इसलिए भी क्या है, शांत है। तो अशांत कौन है, फिर बी नंबर का है। कितना नंबर का है, बी नंबर का है। ठीक है, कौन सा इसका आंसर होगा, बी नंबर का 39/243, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब 17 नंबर का प्रश्न है। एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा, और एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। ये मान लीजिए कोई एक परिमेय संख्या 2 है, इसमें अपरिमेय संख्या को गुना करेंगे, तो अपरिमेय संख्या हम ले लेते हैं। अपरिमेय संख्या कितना ले लेंगे हम, मान लीजिए √3 ले लिए, कुछ भी ले सकते हैं। तो दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा, 2√3 होगा। ये क्या है, अपरिमेय संख्या होगा। क्या है, अपरिमेय संख्या। इसका आंसर क्या होगा, हमेशा क्या होगा, वो अपरिमेय संख्या होगा। बी नंबर का इसका आंसर होगा, हमेशा क्या होगा, वो अपरिमेय संख्या होगा। 18 नंबर का प्रश्न है। 0.7777 एगम दे दिया, इसको कहा था हल करने के लिए। ठीक है, परिमेय के रूप में लाने के लिए। ठीक है, तो इसको परिमेय के भिन्न के रूप में लाएंगे तो कैसे लाएंगे, तो 0 कितना है, 7 है। इस पर हम आवर्त दे दिए, इसका मतलब है ये यहाँ पर रुक गया है, बार 7 ही आएगा। इसको हल करेंगे तो कितना होगा, तो हम जैसे हम वैसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, 10 को पावर कितना देंगे, 10 को पावर देंगे कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितना है, 1 है, घटो फिर 10 को पावर क्या, इसका सूत्र होता है दशमलव के बाद अनावर्तों की संख्या कितना है, कुछ पर आवर्त नहीं है, 1 भी नहीं है, तो 0 कितना हो गया, 7/10 को पावर 1 है, तो कितना हुआ 10 घटो जिस अंक पर पावर 0 रहेगा उसका मान कितना होता है, 1 होता है। याद रखना है कि जिसका पावर 0 रहेगा उसका मान कितना होगा, 1 होगा। तो 7 कितना 10 में से गया तो 9, यानी 7/9 कौन है, ए नंबर का है। क्या है, ए नंबर का इसका आंसर है। समझ गए। अब देखिए 19 नंबर का प्रश्न है कि पाई क्या है। पाई क्या है, तो पीछे वाले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं कि पाई क्या है।
तो पाई क्या है, हमेशा क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। 3 नंबर का इसका आंसर होगा। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आगे प्रश्न है 20 नंबर का। 20 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या। आप देखिए अभाज्य संख्या हम बता चुके हैं कि अभाज्य संख्या क्या है, कि 1 से कटे, 19 से कटे, किसी दूसरी संख्या से नहीं कटे, वो ही अभाज्य होगा। लेकिन यहाँ पर 15 है। 15 को देखिए ये 1 से भी करता है, 3 से भी करता है, 5 से भी करता है, और 15 खुद से कट भी करता है। तो ये क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। 23 के देखिए 23 1 से करता है और अपना से करता है, कोनो दूसरा अंक से नहीं करता है, इसलिए क्या है, ये अभाज्य संख्या है। ये क्या है, अभाज्य संख्या है। 12 देखिए 12 किस अंक से कट रहा है, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, और 12 6 से कट रहा है, और 12 खुद से कट रहा है। ये बहुत ही संख्याओं से कट रहा है, इसलिए ये क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। ये भाज्य हो जाएगा। ठीक है, अभाज्य कौन है, सिर्फ बी नंबर का है 23। 23 क्या है, अभाज्य संख्या है। अब चलिए 21 नंबर का प्रश्न। 21 नंबर का प्रश्न को हम देखते हैं। 21 नंबर का प्रश्न क्या कह रहे हैं। 21 नंबर का प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। इसमें बोल रहे हैं कि कौन परिमेय संख्या है। देखिए ए नंबर का जो है 2 - √3, ये तो परिमेय नहीं होगा क्योंकि रूट के अंदर है। ये इसका जो है ना पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, वर्गमूल पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, √5 भी ये भी क्या है, अपरिमेय है। और इसको देखते हैं, यहाँ पर क्या है 2√3 बट्टा, यहाँ पर मिस हो गया, यहाँ पर होना चाहिए क्या है, √3 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 3 है सिर्फ, यहाँ पर होगा √3। अब इसको देखते हैं कि परिमेय है कि अपरिमेय। यहाँ पर देखते हैं ये दोनों कट गया है, सिर्फ क्या बचा है, 2 बचा है। 2 क्या है, परिमेय है। क्या है, परिमेय है। इसका आंसर कौन सा होगा, सी होगा। कौन सा होगा, सी होगा। सी नंबर का ये आंसर है। क्या है, ये परिमेय संख्या है। डी नंबर में है √6। √6 क्या है, रूट से ये भी बाहर पूर्ण रूप से नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। बाईस नंबर का प्रश्न है कि यदि 65 तथा 117 का मौसम 65 m - 117 घटो 117 के रूप में हो तो m का मान ज्ञात करें। हमको कह रहा है कि m का मान ज्ञात करने के लिए तो पहले हम क्या करेंगे, इसको मौसम ज्ञात करेंगे। मौसम ज्ञात करेंगे 65 और 117 का। तो यूक्लिड विभाजन द्वारा सूत्र होता है, इसका क्या होता है सूत्र, यूक्लिड विभाजन द्वारा सूत्र होता है HCF ज्ञात करने के लिए BQ + R, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, तो पहले इसका मौसम ज्ञात कर लेते हैं। एक बच्चा क्लास में हम लोग सीखे हैं इस टाइप का महत्तम समावर्तक। ठीक है, तो 65 है के 65 कितना हुआ, 2 5 नहीं कटा 65 है के फिर क्या लगेंगे, 52 से लगेंगे, कितना हुआ 3 1 13, फिर यहाँ पर 52 में लगाएंगे, कितना हुआ 13 चौके 52, यहाँ पर पूर्ण रूप से कट गया। तो इसका मौसम क्या हुआ, 13 हुआ। यूक्लिड विभाजन द्वारा जो ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे 117 बराबर क्या लिखेंगे 65 गुना 1 प्लस शेष कितना है 52। देखिए भाज्य बराबर सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर सूत्र होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष, सेम वही है। तो यहाँ पर देखिए पूर्ण रूप से नहीं कटाते, आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 165 बराबर कितना से 52 गुना 1 प्लस 13। अभी यहाँ पर भी नहीं कटाते, यहाँ पर क्या करेंगे 52 बराबर 13 गुना 4 प्लस 0। यहाँ पर 13 से क्या है पूर्ण रूप से कट गया, जिसका HCF क्या होगा 13 हुआ। HCF यदि ज्ञात हो गया, अब देखिए इसको हमको सिद्ध करना है, m का मान ज्ञात करना है। तो m का मान कैसे ज्ञात होगा, तो m का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले क्या रहे कि 65 m - 117 बराबर किसका है, मौसो का है। मौसो कितना है 13 है। अब देखिए 65 m इधर माइनस में इधर ज्ञात क्या होगा प्लस 13 प्लस 117। अब क्या करेंगे 65 m बराबर कितना होगा 130, जोड़ देंगे, इधर गुना में इधर गया तो भागा में, तो m बराबर कितना होगा 130 m बराबर क्या हुआ 130 बटा 65। अब इसको भाग देंगे, तो भाग देंगे कितना हो 13 × 5 = 65, 13 × 130, 5 × 1 = 5, 5 दूनी 10, 2 इसका आंसर हुआ। कौन है, बी नंबर का इसका आंसर है, समझ गए 2।
ध्यान से देखिए दोस्तों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वो पूछ सकता है, 100% ये पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, आगे का वीडियो है, आगे का प्रश्न है 23 नंबर का प्रश्न है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मोसो कितना होता है। पहले ये जानेंगे कि छोटी भाज्य संख्या क्या है। छोटी भाज्य संख्या क्या है? छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? 4 होता है। और छोटी अभाज्य संख्या, छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। ये नोट करना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? 4 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। ये भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। 2 ही एक ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य है। ठीक है, बाकी नहीं। तो इसमें हम करेंगे, इसका मोसो ज्ञात करेंगे। तो मोसो कैसे ज्ञात होगा? 2 और 4 का मोसो ज्ञात करेंगे, कितना होगा? 2 2 4, इसका मोसो क्या होगा? 2 होगा। बी नंबर का इसका आंसर होगा। तो 24 नंबर का प्रश्न है कि 5005 का कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो इसका हम पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 5 से लगाएंगे, कितना होगा? 1001। अब इसमें क्या करेंगे हम? कितना से लगाएंगे? 1001 हुआ, इसमें हम कितना से लगेंगे? इसमें लगाएंगे हम 3 से लगाते हैं, सॉरी 1001 हुआ है। 1001 में वो हम 7 से लगाते हैं, कितना से लगाते हैं? 7 से लगाते हैं। 7 से लगाते हैं कितना होता है? 143। 7 से लगाएंगे कितना होगा? 143 होगा। तो यहाँ पर हम 7 से लगाते हैं, कितना होगा? 143। अब क्या करेंगे हम? 11 से लगाते हैं। 11 से लगाएंगे कितना होगा इसका? 11 1 11, इधर से 3 बार 3 पर 11 से 35। इसका गुणनखंड कितना है? 1 2 3 4। इसका गुणनखंड कितना है? 4 है। ध्यान से समझिए, क्या कर रहा है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो 5005 हम क्या करें? अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ? 5 7 11 13 कितना है? 1 2 3 4 है। इसका बी नंबर का आंसर होगा। समझ गए कैसे ज्ञात हुआ है? ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिए और समझिए। आगे प्रश्न है 25 नंबर। 25 नंबर के प्रश्न के कितने 2 अंकों की संख्या 23 से विभाज्य है? कह रहा है कि कितने 2 अंकों वाली संख्या है जो 23 से विभाज्य है? कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है? अब कहना है कि 2 अंकों वाली संख्या 3 से विभाज्य है। तो हम क्या करेंगे? पहले 2 अंकों वाली संख्या देखिए कितना तक होता है? 99 तक होता है। कितना तक होता है? 99 तक होता है। 2 अंकों की संख्या कितना होता है? 99 होता है। अब इसमें देखना है कि कितना, और शुरू में कितना होता है? 10 से लेकर 99 तक होता है। ठीक है, तो अब इसको हमको चेक करना है कि कौन कौन सा संख्या है जो 23 से विभाज्य है। तो इसके लिए जो हम क्या करेंगे, इसमें जो है ना भाग देंगे। तो कितना से भाग देंगे हम? पहले 99 में हम 3 से भाग देते हैं, कितना होता है? 3 या 9, 3 या 9, 33 हुआ। 33 में से हम क्या करेंगे? अब देखिए 10 के बीच में कितना अभाज्य संख्या है? 3 से विभाज्य कौन कौन सा संख्या है? एगो 3 है, एगो 6 है, एगो 9 है। कितना संख्या? 1 2 3 है। कितना है? 3 गो है। तो इसमें से क्या करेंगे हम? 3 घटा देंगे, कितना बचा? 30 बचा। कितना बचा? 30 बचा। तो देखिए कितने 2 अंकों की संख्या है जो 3 से विभाज्य है? तो 30 जो है ना, 30 दो अंकों की संख्या है जो 3 से विभाज्य है। तो समझ गए हैं दोस्तों कैसे ज्ञात किया है? पहले क्या करेंगे? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना है? 99 है। और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है। तो हम क्या किए? 99 में हम 3 से भाग दिए, कितना हुआ? 33 हुआ। और 10 के बीच में कितना है? 3 6 और 9, यानी कि 3 ठो है, ये 3 ठो है। ठीक है, ये तीनों जो है 3 से विभाज्य है। तो हम क्या करें? 33 में से 3 घटा दिए, कितना हुआ? 30 हुआ।